Hello everyone, this is Manish sir from Accelerate Academy. Today we will discuss about chapter 5th Introduction to Euclid's Geometry of class 9th. स्टूडेंट आज हम क्लास 9th के चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद कंसेप्ट करेंगे। पहले हम कंसेप्ट में देखेंगे कि एक्सियोम क्या होते हैं, कितने एक्सियोम्स दिए थे, है ना। देन पोस्टुलेट को देखेंगे एंड देन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा उसको डिस्कस करेंगे। ओके राइट। तो आज हम डिस्कस करते हैं पहले यूक्लिड्स एक्सियोम। तो मेनली एक्सियोम जो थे वो टोटल 7 थे, तो एक एक करके हम पहले एक्सियोम को समझेंगे, देन पोस्टुलेट को समझेंगे और देन हम क्वेश्चंस को करेंगे। ओके तो जिन बच्चों को एक्सियोम और पोस्टुलेट अच्छे से क्लियर हो जाएगा उनसे जो हो गए नंबर ऑफ क्वेश्चंस इजीली बन जाएंगे और फिर वो अपने एग्जाम की प्रिपरेशन भी अच्छे लेवल से कर सकते हैं। ओके तो आइए हम डिस्कस करते हैं। पहला एक्सियोम इन्होंने क्या दिया था, तो पहला एक्सियोम क्या बोल रहा है, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। इसका मतलब क्या है कि कोई भी चीज अगर किसी दूसरे के इक्वल होगी तो वो तीसरे के भी ऑलरेडी क्या होगी, इक्वल होगी। एग्जाम्पल से जैसे हम समझते हैं कि अगर सपोज डेट a इक्वल्स टू बी है और b इक्वल्स टू सी है, तो उस केस में हम क्या बोल सकते हैं ऐसे कि a इक्वल्स टू सी होगा, राइट। क्यों? क्योंकि जो b है वो a के इक्वल है और b c के भी इक्वल है, तो क्या a और c भी आपस में इक्वल होंगे। तो यही क्या है अपना फर्स्ट एक्सियोम जो बोलता है वो क्या है कि a अगर b के इक्वल है और b c के इक्वल है, देन a और c भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होगा। ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड क्या बोल रहा है कि इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन द होल्स आर इक्वल्स। बोल रहा है क्या कि अगर इक्वल साइड में कोई इक्वल चीज को ऐड करते हैं तो क्या बोथ साइड इक्वल होगा। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं कि मान लीजिए हमने एक एग्जांपल लिया 7 इक्वल्स टू 7। सपोज दैट अगर हमने इधर 1 ऐड किया और इधर भी 1 ऐड किया तो जो इसका वैल्यू आएगा वो 8 इक्वल्स टू 8 आएगा। दैट मीन्स कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी इक्वल साइड में हम इक्वल चीज को ऐड करते हैं तो उसका जो रिजल्टेंट होता है वो भी क्या होता है स्टूडेंट, आपस में इक्वल होते हैं। ओके राइट। थर्ड एक्सियोम क्या बोल रहा है कि इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स देन द रिमाइंडर्स आर इक्वल, है ना। सेम थिंग है सेकंड के जैसे, सेकंड में ऐड हो रहा था और इसमें सब्ट्रैक्ट मींस अगर इक्वल साइड में हम इक्वल चीज सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमेशा जो रिजल्टेंट होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। सपोज दैट ये 7 इक्वल्स टू 7 है, अगर इसमें हमने 1 माइनस किया और इधर भी 1 माइनस किया तो वैल्यू 6 इक्वल्स टू 6 आएगा। दैट मीन्स सेम थिंग हम अगर बोथ साइड से माइनस करेंगे तो हमें रिजल्टेंट जो होगा वो सेम मिलेगा। नेक्स्ट थिंग्स विच को इनसाइड, है ना, थिंग्स विच को इनसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। को इनसाइड मीन्स क्या कि एक चीज को अगर दूसरे के ऊपर रखा जाए, अगर दोनों एक दूसरे को कवर कर लेते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, को इनसाइड बोलते हैं। जैसे हाथ के एक पंजे को हम दूसरे पंजे के ऊपर रखते हैं तो देखते हैं सेम दोनों साइड से एक दूसरे को कवर कर लिया, तो इसको क्या बोलेंगे, को इनसाइड। या सेम अगर हम पेजेस की बात करें, अगर एक पेज सेम ही बुक के एक पेज के को दूसरे पेज के ऊपर रखेंगे तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को कवर कर देंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, को इनसाइड बोलेंगे। ओके राइट। नेक्स्ट फिफ्थ, द होल्स आर ग्रेटर देन द पार्ट्स। मतलब क्या बोल रहा है कि सपोज दैट एक हमने सर्कल लिया, ठीक है, अगर सर्कल के किसी एक पार्ट को हम ऐसे कट करके निकालते हैं तो ये जो पार्ट होगा ये हमेशा होल से क्या होगा, स्मॉलर होगा। तो वही कहने का मतलब क्या बोल रहा है कि द होल्स इज ग्रेटर देन द पार्ट। जो ये बड़ी वाली पार्ट होगी वो हमेशा छोटे पार्ट से क्या होगी, ग्रेटर होगी। ओके राइट। नेक्स्ट 6 नंबर एक्सियोम क्या बोल रहा है कि थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। मतलब किसी सेम थिंग्स को हम डबल करते हैं, मतलब 2 का अगर यहाँ पे डबल हम करते हैं तो ये क्या आएगा, 4 आएगा। अगर इसी को हम फिर डबल करते हैं तो क्या आएगा, 4 आएगा। दैट मीन्स बोल रहा है कि थिंग्स विच आर डबल द थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। अगर किसी थिंग्स को हम डबल करते हैं तो उसके अदर थिंग्स भी क्या होंगे, डबल ही होंगे। नेक्स्ट क्या है 7th एक्सियोम कि थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। किसी अगर हम चीज को अगर हाफ करते हैं तो दोनों चीज क्या होगा, आपस में इक्वल ही होगा। जैसे बात करें हम एक सर्कल की, अगर इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं तो ये 1/2 आएगा और ये 1/2 आएगा, ये दोनों मिलके क्या होगा, एक होल बनाएगा। दैट मीन्स हम किसी भी होल पार्ट को अगर हम इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं हाफ पार्ट में तो दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। ओके राइट। तो ये थे हमारे टोटल 7 एक्सियोम जो एग्जाम पॉइंट ऑफ से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं स्टूडेंट। तो यही से आपके एमसीक्यू क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा एग्जाम में कहीं ना कहीं, और इससे बेसिस आपको क्या होगा, क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेगा एग्जाम, है ना, एक्सियोम से।
वैसे हम आगे पोस्टुलेट को देखते हैं। उसको देखने से पहले वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें स्टूडेंट, ताकि आपके पास प्रॉपर नोटिफिकेशन पहुंचे और आपके फ्रेंड्स के पास भी नोटिफिकेशन पहुंचे, जिससे उनकी बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो और आगे की उनकी जो स्टडी हो वो इजी हो स्टूडेंट। ओके राइट, तो आप नोट डाउन करिए और फिर हम आगे की पोस्टुलेट को देखते हैं। ओके स्टूडेंट, तो एक्ज्यूम देखने के बाद देन हम देखते हैं यूक्लिड्स पोस्टुलेट को। तो टोटल इन्होंने 5 पोस्टुलेट दिया था, एक एक करके हम पोस्टुलेट को देखते हैं। उसके पहले आप वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सारे स्टूडेंट के पास नोटिफिकेशन पहुंचे और उनकी भी प्रिपरेशन जो हो वो अच्छे लेवल की हो। ओके, तो पहला क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है कि अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। मतलब एक स्ट्रेट लाइन को हम किसी दो पॉइंट के बीच से हम केवल और केवल एक ही स्ट्रेट लाइन क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। तो फर्स्ट पोस्टुलेट क्या था कि किसी दो पॉइंट के बीच से हम केवल स्ट्रेट लाइन एक ही ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनफाइनाइटली। टर्मिनेटेड लाइन मींस क्या कि जो बोथ साइड से इनफाइनाइट तक क्या हो, इंक्रीज हो, बढ़ता जाए। मींस एक टर्मिनेटेड लाइन को एक बढ़ती हुई लाइन को हम दोनों साइड से, बोथ साइड से इनफाइनाइट तक हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट बोल रहा है थर्ड कि अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। मतलब एक हम सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी सेंटर से किसी भी रेडियस का। जैसे सपोज दैट एक हमारे पास सेंटर है, तो यहाँ से हमने एक 2 सेंटीमीटर ड्रॉ किया, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ऐसे हम है ना नंबर ऑफ रेडियस को इंक्रीज करके हम नंबर ऑफ सर्कल्स को किसी भी सेंटर से ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट फोर्थ क्या बोल रहा है कि ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। मींस सभी राइट एंगल्स क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। सपोज दैट कि हमने एक राइट एंगल ये बनाया, एक राइट एंगल ये बनाया, तो राइट एंगल हमेशा क्या होता है स्टूडेंट, 90 डिग्री के होता है। 90 डिग्री का होता है, डेट मींस ये दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो कितनी भी राइट एंगल होगी वो सारी की एंगल क्या होगी, हमेशा आपस में इक्वल होगी। वाई, बिकॉज राइट एंगल्स हमेशा 90 डिग्री की एंगल परफॉर्म करते हैं। ओके राइट। नेक्स्ट फिफ्थ जो पोस्टुलेट है उसकी आप स्टेटमेंट को बुक से लिखिएगा और देन मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मीन्स क्या बोल रहा है फिफ्थ पोस्टुलेट में कि कोई दो लाइन को एक अगर लाइन इंटरसेक्ट करता है, किसी दो लाइन को एक इंटरसेक्ट लाइन करता है, ट्रांसवर्सल लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, तो दोनों साइड की जो एंगल फॉर्मेशन होती है, सपोज दैट ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी एंगल हो गया और ये डी एंगल हो गया, है ना। तो एक साइड की जो एंगल होती है वो हमेशा क्या होती है, 180 डिग्री से लेस होता है और उसके अपोजिट साइड की एंगल जो होता है हमेशा 180 डिग्री से क्या होता है, ग्रेटर होता है। अब जिस साइड 180 डिग्री से स्मॉल होती है उस साइड की जो लाइन होती है वो एक दूसरे को कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे जाकर के एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, और वहीं दूसरी साइड की जो एंगल होती है वो एक दूसरे को कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं करती है। जैसे हम बात करें तो एंगल ए प्लस एंगल बी जो होगा वो क्या होगा स्टूडेंट, तो एंगल ए प्लस एंगल बी जो होगा वो हमेशा क्या होगा, लेस देन क्या होगा, 180 डिग्री होगा। वहीं एंगल सी प्लस एंगल डी जो होगा वो ग्रेटर देन हमेशा क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ओके राइट। तो ये थे टोटल अपने 5 पोस्टुलेट स्टूडेंट, है ना। तो जितना इंपॉर्टेंट एक्ज्यूम है उतना ही इंपॉर्टेंट क्या है स्टूडेंट, पोस्टुलेट है। इन एक्ज्यूम और पोस्टुलेट में से एग्जाम में एमसीक्यू की क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस बनते हैं स्टूडेंट। तो प्रॉपर वे में आप इसको है ना 1 से 2 बार वीडियो देखेंगे, इजी वे में है, समझ में आएगा बिल्कुल। अगर बाय द वे किसी बच्चे को समझ में नहीं आता है किसी भी पोस्टुलेट या किसी भी एग्जाम में, तो वो कमेंट सेक्शंस में जरूर पूछेंगे, उसके रिप्लाई आपको दिए जाएंगे स्टूडेंट। ओके राइट। तो ये नोट डाउन करिए, फिर हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। ओके ओके स्टूडेंट, तो अब आते हैं हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन की इफ अ पॉइंट सी lies between 2 point A and B such that AC equals to BC, then prove that AC equals to half of AB. Explain by drawing the figure. Means हमें क्या बोल रहा है कि एक पॉइंट C है जो किसी पॉइंट A और B के बीच में लाई करता है, जहाँ पे AC equals to BC दिया हुआ है। तो हमें प्रूफ करना है AC equals to half of AB, और इसको आपको क्या करना है, फिगर से भी एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक ड्रॉ कर लेते हैं लाइन को। तो लाइन जो ड्रॉ करेंगे वो हमारे पास एक लाइन हो जाएगी क्या स्टूडेंट, ए बी। तो ये हो गया हमारे पास एक लाइन क्या, ए बी। तो ये पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट क्या हो गया स्टूडेंट, बी हो गया। अब इसी के बीच में क्या हो रहा है, एक पॉइंट सी लाई कर रहा है, तो एक पॉइंट हमने सी यहाँ पे लाई कर दिया।
ओके, अब क्वेश्चंस में हमारे पास जो गिवन दिया है वो क्या दिया है कि AC इक्वल्स टू BC दिया हुआ है। ओके राइट, AC इक्वल्स टू BC दिया हुआ है। ओके, तो हमने क्या देखा एग्जाम में, क्या देखा कि किसी इक्वल साइड में अगर कुछ चीजें हम बोथ साइड इक्वल ऐड करते हैं तो हमेशा हमें इक्वल ही फाइंड आउट होता है। ओके, तो अगर हम AC में AC ऐड कर देते हैं और BC के साइड भी हम AC ऐड कर देते हैं तो AC और AC मिलके क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 2AC इक्वल्स टू BC और AC मिलके, देखो यहाँ से BC प्लस AC मिलके क्या होगा AB, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे AB। अब 2 इधर मल्टीप्लाई इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, दैट मीन्स AC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा AB अपॉन 2, या इसी को फर्दर हम ऐसे लिख सकते हैं AC इक्वल्स टू 1/2 AB, राइट। और यही चीज हमें क्या करना था, प्रूव करना था, तो हमने प्रूव आउट कर लिया। ओके राइट, तो नोट डाउन करिए और फिर हम आगे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है कि इन क्वेश्चन फर्स्ट पॉइंट C is called a midpoint of line segment AB, then prove that every line segment has one and only one midpoint। जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था स्टूडेंट क्या कि C जो था वो AB लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट था, तो हमें ये प्रूफ करना है कि हर एक लाइन सेगमेंट का केवल एक और एक ही मिड पॉइंट होता है। ओके, तो लेट्स सपोज दैट कि हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिया क्या AB, ये हो गया पॉइंट A और ये B। तो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था क्या कि C क्या है, मिड पॉइंट है। अब हम अपने तरफ से लेट एज्यूम कर ले रहे हैं कि D भी क्या है, एक मिड पॉइंट है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि यहां से कि लेट D is another midpoint of line segment AB। हमने कंसीडर कर लिया क्या कि D जो है वो एक अनदर मिड पॉइंट है AB लाइन सेगमेंट का। ओके, तो प्रीवियस में हमने क्या देखा था कि AC इक्वल्स टू 1/2 AB था, है ना। अगर C को हमने मिड पॉइंट कंसीडर किया था तो AC इक्वल्स टू 1/2 AB था। अगर D को हमने मिड पॉइंट कंसीडर किया तब तो AD इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/2 AB। ओके, अगर देखें हम तो ये इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लेते हैं और ये इक्वेशन सेकंड कंसीडर कर लेते हैं। ओके राइट, अब हम देखेंगे कि फर्स्ट और फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में अगर राइट साइड कोई चीज इक्वल है तो लेफ्ट भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, क्या मिलेगा स्टूडेंट, तो राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट भी क्या होगा, आपस में इक्वल। दैट मींस हम लिख सकते हैं AC इक्वल्स टू AD, और AC इक्वल्स टू AD कहने का मतलब क्या है कि जो AC है वो AD के इक्वल है। दैट मींस फिर तो ये क्या है, ये C और D दोनों क्या है, एक ही पॉइंट है, सेम पॉइंट है, तभी तो आपस में इक्वल है। तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे कि सो एवरी लाइन सेगमेंट has one and only one midpoint। ओके राइट, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। नोट डाउन करिए और फिर हम आगे की थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके राइट, ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं क्या, लास्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थर्ड नंबर कि इन फिगर इफ AC इक्वल्स टू BD देन प्रूव दैट AB इक्वल्स टू CD। मींस हमें गिवन में क्या दिया है कि जो AC है वो BD के इक्वल है, तो हमें AB इक्वल्स टू CD प्रूव करना है। ओके राइट, तो गिवन हमारे पास क्या दिया स्टूडेंट कि AC इक्वल्स टू BD, ये अपने पास क्या है, गिवन है। अब हम यहाँ से स्टूडेंट ऐसे लिख सकते हैं क्या, AC को हम ऐसे लिख सकते हैं AB प्लस BC, तो AC के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, AB प्लस BC इक्वल टू BD को हम कैसे लिख सकते हैं, BC प्लस CD। अब स्टूडेंट BC से BC कैंसिल आउट, क्योंकि एक साइड जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, तो निगेटिव पॉजिटिव कैंसिल आउट, तो यहाँ से क्या बचेगा स्टूडेंट, AB इक्वल्स टू CD। और क्या हमें यही प्रूफ करना था। ओके राइट, तो ये हमारे पास थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था स्टूडेंट। ओके, तो इस चैप्टर में हमारे पास हमें क्या पढ़ना है स्टूडेंट, एक्सियोम और पोस्टुलेट, जिसमें 7 एक्सियोम थे और 5 पोस्टुलेट थे, और जो भी एमसीक्यू या फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन बनेंगे वो प्रॉपर आपको एक्सियोम और पोस्टुलेट में कहीं ना कहीं से देखने के लिए मिलेंगे।
और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थी वो 3 क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं स्टूडेंट। तो इन तीनों क्वेश्चन को आपको प्रॉपर वे में एकदम करना है, और बाद बाकी अगर आपके पास टाइम हो तो आप आरडी शर्मा, आर्य सरवाल से क्वेश्चंस लगाएं, और बाय द वे इन केस कोई भी आपको डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शंस में जरूर पूछें स्टूडेंट। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप चैनल को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा कनेक्टेड हो और उनकी भी एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे वे में हो स्टूडेंट। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर 6 के साथ, लाइंस एंड एंगल्स के साथ। ओके राइट, तो नोट डाउन करिए और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।